तो एटीएस सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम 25 क्वेश्चन संभावित 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ये डी ऑप्शन है, ये डी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आंसर बताइए। आंसर आप आंसर बताते रहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये डी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी, वे घुड़सवार किया करते थे। सी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा आंसर होगा? डी। आंसर डी। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताइए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में पहुंचे थे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यही ऑप्शन है। चलिए चौथा बताइए। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए, यजमान। बी, श्रमण। सी, अथर्वण। डी, श्रेष्ठीन। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, श्रमण। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? बताइए। ए, ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो डी,
उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। चलिए प्रश्न नंबर 6, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? कथन ए, उसने वर्ण जाति और अस्वीकार नहीं किया। उसने वर्ण जाति को स्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उन्होंने उच्छेद शिल्पों को ही और निम्न माना। कोट में बताना है कौन सा सही है। एक तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1, 2, 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? 7 सातवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, डी अभिरव ने। तो ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत हैं। ए, सूफी उन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लबादा ओढ़ते थे। बी, साफा पवित्रता, शुद्धता, पुष्टबंध शब्द से हुई क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा, विचार व नृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे। सी, सूफी मंडली शब्द से हुई क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली के लोगों के सामने समान थी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, सूफ ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लंबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य हैं बताना है आपको। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बी, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती हैं। सी, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा। तो डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, जायसी, कबीर, रहीम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ए
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। ए जहांगीर विलियम्स हॉकिंस, बी अकबर सर टॉमस रो, शाहजहां ट्रेवलियर, डी औरंगजेब मनुची। तो ऑप्शन नंबर बी अकबर सर टॉमस रो। कथन ए अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन नंबर बताइए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी बताना है आपको। ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था मालवा विजय, हल्दी घाटी युद्ध, गुजरात, असीरगढ़ विजय। तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ विजय। अकबर ने नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। चलिए, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था पेशवा सचिव पंडित राव संतु। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी संतु। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, सी औरंगजेब ने, और डी महाराजा जय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बताइए। औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? 1 अप्रैल
1695 65। बी 1675। सी 1680। डी जून 1674। तो ऑप्शन नंबर डी जून 1674। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। बी बी अल्बुकर्क। डी वास्को डी गामा। और डी अल्मीडा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यातक की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेज़ों को, फ्रांसीसी को, डच को, पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों को। डच को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज। और डी स्वीडिश कौन रहे? तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डच को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1660, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। तो ऑप्शन नंबर ए बेदरा का युद्ध। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। ऑप्शन नंबर सी मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन है? राल्फ फिच, जॉन मिल्डेन हॉल, सी विलियम्स हॉकिंग, सर थॉमस रो। आंसर ए राल्फ फिच।